हेलो गाइस, आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग वर्कशॉप में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 8.4 की बात करेंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 8.4 को करने से पहले, इसके सम्स को करने से पहले कुछ आइडेंटिटीज, जिसको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इनको जानेंगे कि ये कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। ठीक है ना, एक एक करके हम इनको जानेंगे और फिर एक्सरसाइज के ऊपर चलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। तो पहली जो आइडेंटिटी होगी हमारी वो क्या होगी, अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हो तो वो हमारा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल सेम होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी कंडीशन क्या है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर में तो ठीक है, लेकिन एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब ये दोनों क्या होंगे, एक के बराबर होंगे अपने। ठीक है, दोनों के स्क्वायर का सम किसके बराबर होगा, एक के। अब यहाँ से इससे 2 या 3 फार्मूले और हम ड्राइव कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैंने साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो साइन स्क्वायर को एक साइड रखा तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे फिर अगर मैंने अकेले कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाली तो ये क्या हो जाएगा, 1 तो उधर है, साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होता है, रूट लगता है ना राइट हैंड साइड में। तो साइन स्क्वायर का ए हटा दिया तो क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का रूट हो जाएगा। ऐसे इसमें हो जाएगा कोस ए का, इसका स्क्वायर हटा देंगे तो कोस ए इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा अपना। अब जो सेकेंड आइडेंटिटी है वो क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है अपना। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। अब इसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर ए, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर माइनस ए 1 हो जाएगा। अब यहाँ से मैंने क्या किया, 1 की वैल्यू निकाली, मैंने 1 की वैल्यू निकाली तो क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर ए माइनस उधर जाके टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो गया अपना। और यहाँ से फिर क्या है, अगर इसका मैं स्क्वायर हटा देता हूँ तो एक और आइडेंटिटी बन जाएगी इसी में से, टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1, और ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और ऊपर क्या लगेगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, अब कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब कोसिकेंट का स्क्वायर हटाएंगे, सबसे पहली बात तो ये आइडेंटिटी होती है, इसका स्क्वायर हटाते ही क्या लग जाएगा, प्लस माइनस और ऊपर रूट लग जाएगा, क्या जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाता है। अब यहाँ से इससे भी 2 फार्मूले और फर्दर डिवाइड होते हैं। अकेले ए की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए है ही, और इधर आके माइनस का कोट स्क्वायर ए हो गया अपना। अब मैं कोट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसका अगर मैं स्क्वायर हटा दूंगा तो क्या लग जाएगा, प्लस माइनस इसके ऊपर रूट लग जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट लग गया अपना। ठीक है, अब साइन ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई कोसिकेंट ए। अब कोसिकेंट ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई साइन ए। कोस ए को लिख सकता हूँ 1 बाई सेक ए, और सेक ए को लिख सकता हूँ 1 बाई कोस ए। टेन ए को लिख सकता हूँ 1 बाई कोट ए, और कोट ए को लिख सकता हूँ 1 बाई टेन ए। और टेन ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर जरूरत पड़े तो साइन ए बटे कोस ए भी लिख सकता हूँ, और कोट ए को क्या लिख सकता हूँ, कोस ए बटे साइन ए भी लिख सकता हूँ। ये सबसे पहले एक्सरसाइज 8.4 को समझने से पहले ये आपको रिमेंबर होनी बहुत ही जरूरी है, लर्न होनी बहुत ही जरूरी है, याद करना इनको बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और बिल्कुल आपको इजी मेथड से समझाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, कि इन सम्स को कैसे सोल्व किया जाता है, कैसे इनका कौन से स्टेप्स होते हैं, बिल्कुल उनको फॉलो करना है और हम सम्स को सोल्व करते जाएंगे। ठीक है, अब पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में बोल दिया है क्या, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। मतलब जो साइन ए है अपना, सेक ए है, और जो टेन ए है, इसको हमने किस में बदल के लिखना भाई, कोट ए की फॉर्म में बदल के लिखना है। ठीक है, चाहे वो कोट कैसा आया, वो रूट में आए, प्लस माइनस में आए, स्क्वायर में आए, कैसा है, इनको हम किस में बदल देंगे, तीनों को कोट में बदल देंगे। तो बदलेंगे कैसे बदलेंगे भाई, देखो पहला क्या है, साइन ए। साइन ए के साथ क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 बाई कोसिकेंट ए लिखता हूँ ना, 1 बाय कोसिकेंट ए। अब कोसिकेंट के साथ हमें पता है कि कोट का रिलेशन होता है, कोट का रिलेशन होता है ना, तभी तो मैंने साइन ए को क्या लिखा, 1 बाय कोस ए। अब डायरेक्ट साइन ए देखूं तो कोसिकेंट कोट का कोई रिलेशन होता नहीं है, ऐसा कोई आइडेंटिटीज के अंदर, और वो किसके साथ होता है, कोसिकेंट के साथ होता है ना। तो साइन ए को क्या लिख दिया मैंने, 1 बाय कोसिकेंट ए, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कोसिकेंट ए को देखो यहाँ से, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कोसिकेंट स्क्वायर ए, तो स्क्वायर हटाएंगे तो कोसिकेंट ए बराबर प्लस माइनस कोट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। तो कोसिकेंट ए को क्या लिख सकता हूँ, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ के लिख देंगे रूट के अंदर कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है,
और प्लस माइनस हम लगा सकते हैं। ठीक है, साइन को किसने बदल दिया हमने, कोट है, सॉरी ये क्या है अपना, कोट, कोट स्क्वायर ए बदल दिया ना। अब किसको बदलना है हमने, सेक ए को बदलना है। अब जो सेक ए होता है अपना, वो उसके साथ कौन सी आइडेंटिटी होती है सेक ए के साथ, अपनी टेन में होती है। और टेन का किसके साथ रिलेशन होता है, कोट का। अब देखो यहाँ से मेरा सेक है ये वाला अपना, ठीक है, क्या है ये सेक है ना। यहाँ से 1 + tan² ए बराबर sec² ए। अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दूं तो क्या लग जाएगा, इसके ऊपर पूरा रूट लग जाएगा, 1 + tan² ए हो जाएगा ना। तो sec ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, ऊपर रूट प्लस माइनस 1 प्लस में tan² ए। अब tan को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/cot ए लिख सकता हूँ ना। क्या लिख सकता हूँ, 1/cot ए लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 1 प्लस में 1/cot ए और इसका पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा अपना, पूरे का होल स्क्वायर हो गया। तो अब इसको खोल देंगे स्क्वायर को, 1 बाय क्या हो जाएगा, अब इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो क्या होगा 1/1, तो 1 का स्क्वायर 1 और नीचे वाले का कोट स्क्वायर ए हो गया और ये क्या हो गया ऊपर रूट लग गया अपना। ठीक है, अब क्या हो जाएगा प्लस माइनस, तो इसको सोल्व करेंगे तो 1, अभी नीचे क्या बच गया मेरा, ऊपर क्या हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखो यहाँ कोट स्क्वायर ए तो एलसीएम आ गया मेरा, क्या आ गया कोट स्क्वायर ए, तो क्या आ गया एलसीएम आ गया मेरा। ठीक है, ये भी इसके अंदर ही ले दिया मैंने, अलग से ही रूट कर दिया, नीचे वाला का अलग कर दिया, ऊपर वाले का अलग कर दिया, कोट स्क्वायर ए का रूट कर दिया मैंने। तो अब यहाँ क्या आएगा, कोट स्क्वायर ए आ गया, मैंने यहाँ लिख दिया वो। ठीक है, और ये एज इट इज 1 आ गया अपना। ठीक है ना, क्या आ गया ये 1 आ गया। तो अब ये क्या करेंगे, इससे तो इसे कट जाएगा, कटेगा तो क्या बचेगा अपना, ये क्या देगा पलटी मारेगा अपना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या बच गया अपना 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए का रूट और डिवाइडेड बाय कोट ए बच गया अपना। ठीक है, एज इट इज लिख देंगे इसको, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का रूट और नीचे क्या हो जाएगा कोट ए आ जाएगा, इसका स्क्वायर से ये रूट अपना कैंसिल हो गया। अब तीसरा था अपना tan ए, tan ए को क्या लिख सकता हूँ मैं सीधा 1/cot ए लिख सकता हूँ, कोट में बदलना था, tan को क्या लिख सकता हूँ 1/cot ए लिख सकता हूँ। तो हम इसने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा क्या कहता है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रीज, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कोण ए इन टर्म्स ऑफ sec ए। मतलब 6 होती हैं और एक में बदलना है sec ए में, तो कितनी बच गई 5, पाँचों को हमने किस में बदलना है sec ए के अंदर बदलना है, तो 1/1 करेंगे हम। ठीक है, अब जो साइन को बदलना है हमने, साइन को किससे जाए हम कोस में, और कोस से किस में जा सकते हैं फिर sec के अंदर जा सकते हैं, साइन से हम किस में जा सकते हैं कोस में। तो प्लस माइनस क्या लिख सकता हूँ इसको 1 - कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ ना। यहाँ से ये आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए क्या था अपना 1 - कोस स्क्वायर ए, और यहाँ से साइन ए स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा प्लस माइनस 1 - कोस स्क्वायर ए का रूट। तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 - कोस स्क्वायर ए का रूट। तो अब मैंने इसको सेक में बदलना है तो प्लस माइनस रूट लग गया 1 - कोस ए क्या होता है 1/sec ए होता है और इसका पूरे का स्क्वायर हो गया, हो गया। अब इसको खोल लेंगे तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा sec² ए तो नीचे sec ए तो नीचे आ जाएगा। देखो ऐसे किया था हमने, इसमें इसके स्क्वायर से कट जाएगा और ऊपर क्या बचेगा 1 + कोट स्क्वायर ए बच जाएगा। तो इसमें भी क्या बचेगा, अब यहाँ पे नीचे तो sec ए बच गया तो ऊपर क्या बच जाएगा अपना sec² ए -1 और ऊपर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो यही बचेगा अपना। ठीक है, साइन ए हो गया। अब भाई कोस ए, कोस ए को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/sec ए लिख सकता हूँ डायरेक्ट, ये तो चेंज हो गया अपना। अब किसको बदलना मैंने tan को, अब tan ए को क्या लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट sec² ए -1, ये वाली आइडेंटिटी आ जाएगी अपनी कि भाई tan² ए बराबर क्या होता है sec² ए -1, जब मैं इसका स्क्वायर हटा दूंगा तो क्या लग जाएगा प्लस माइनस sec² ए -1 हो जाएगा। अब tan को भी किस में बदल दिया हमने sec² ए -1 को। अब कोट क्या होता है मेरा, कोट ए क्या होता है 1/tan ए होता है ना, और tan ए की वैल्यू क्या है ये वाली है तो ये वाली रख देंगे ऐसे ही। तो sec² ए -1, फर्स्ट टाइम तो आपको कम हो सकता है कि कम समझ में आए, लेकिन प्रैक्टिस करोगे ना ज़्यादा से ज़्यादा तब आपको इजीली ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे कैसे इनको हम चेंज करते हैं। कोट ए हो गया, अब बदलते हैं कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए क्या होता है 1/sin ए होता है, साइन ए की हमने ये वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 1/, तो साइन ए की वैल्यू ये थी ना प्लस माइनस sec² ए
माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए। तो ये भी क्या हो जाएंगे, पलटी मार देंगे प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा सेक ए तो ऊपर चला जाएगा अपना, और ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि कोशिकेंट ए साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, और साइन ए किसका होता है, कोशिकेंट का होता है अपना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो पांचों रेस होगी ना, 1 2 3 4 5, पांचों किस में बदल दिया हमने, सेक के अंदर बदल दी, सारी की सारी किसके अंदर बदल दी, सेक के अंदर बदल दी हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। इसके अंदर है 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं क्वेश्चन 3 में। एवेल्युएट, इसको हल करना है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब वो 90s वाली प्रॉपर्टी तो याद होगी ना, जो 8.3 के अंदर हमने एक्सरसाइज के अंदर की है, उस ये वही रूल लगाना है यहाँ पे। देखो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब एक आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, और कब होंगे, जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा मेरा बराबर होंगे, तभी 1 के बराबर होंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ साइन स्क्वायर 63, यहाँ साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, चाहे तो इसको कर लो स्क्वायर वाले को, चाहे साइन वाले को, किस में बदल लेंगे, कोस के अंदर बदल लेंगे, और एंगल यही आ जाएगा फिर अपना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पहले तो एज इट इज लिखा 63 डिग्री, अब प्लस में जो साइन स्क्वायर है 90 डिग्री में से कितना घटाऊं कि वो मेरा 27 बचे, तो 63 घटेगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में क्या, ये कोस स्क्वायर, अब 90 डिग्री में से कितना घटाऊं, 17 डिग्री घटाऊंगा तभी तो 73 बचेगा। अब ये हमने यहाँ रूल पढ़ा था कि साइन ए क्या होता है मेरा, साइन ए क्या होता है, कोस 90 माइनस ए, और कोस ए क्या होता है मेरा, साइन 90 डिग्री माइनस ए होता है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, तो किस में बदल जाएगा, कोस स्क्वायर 63 डिग्री में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब क्या रूल है अपना कि जो साइन स्क्वायर ए है और जो कोस स्क्वायर ए है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है मेरा। तो ये क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या हो गया 1, और कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1, आगे पीछे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 से 1 कट के आंसर अपना क्या आ गया, 1 आ गया, आंसर क्या आ गया अपना 1 आ गया अपना, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। अब एक एक को बदल लेंगे, चाहे साइन वाले को बदलो चाहे कोस वाले को। साइन वाले को मैं एज इट इज रखता हूँ साइन 25 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री में से कितना घटाएं कि 65 बचे मेरा, 25 डिग्री घटेगा, प्लस में कोस 25 डिग्री। अब साइन में से 90 में से क्या घटाएं कि 65 बचे, 25 ही घटाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा साइन 25 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा अपना कोस 90 माइनस से किस में लग रहा है, साइन ए में, तो साइन 25 डिग्री हो जाएगा, प्लस में कोस 25 डिग्री, साइन 90 माइनस से किस में बदलेगा भाई, कोस में ए के अंदर बदलेगा। तो इस दोनों एंगल सेम है तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस में क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 25 डिग्री। अब ये एंगल सेम हो गया तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है अपना। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या हो गया अपना 1, तो आंसर क्या आ गया ये अपना 1 आ गया अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं कुछ, इनको हमने सोल्व करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस, नो सेक्स स्क्वायर ए माइनस नो टेन स्क्वायर ए, नो सेक्स स्क्वायर ए माइनस नो टेन स्क्वायर ए 1 9 8 0 किसके बराबर होगा। देखो बिल्कुल इजी सम है। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, नो सेक्स स्क्वायर ए माइनस नो टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा भाई ये अपना। अब देखो इसमें से 9 कॉमन आता है तो सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो 9 गुणा में 1 ये किसके बराबर होता है मेरा, जो सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए होता है वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है।
और ये 1 कहाँ से बराबर होता है, यहाँ से जो आइडेंटिटी में लिखा था सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है अपना। ठीक है, तो 9 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 9 आंसर आ गया अपना। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर अपना बी हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट की वो करते हैं, 1 प्लस में टेन थीटा प्लस में सेक थीटा और 1 प्लस में कोट थीटा माइनस कोशिकेंट थीटा। तो ये चीज़ किसके बराबर होगी अपनी, अब ये देखना हमने किसके बराबर होगी। देखो अब इस तरह के जो सम्स आएंगे ना, इनको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको साइन और कोस में चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जो साइन और कोस में नहीं है ना, तो उनको हम किस में बदलेंगे, साइन और कोस में बदलने हैं प्रत्येक। ठीक है, जो साइन और कोस में उसको हम एज इट इज रखेंगे। ठीक है, ये बात रट लो, गांठ बांध लो इस चीज़ के, कि जो टर्म्स आएंगी, जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होंगी साइन और कोस को छोड़ के, उनको हम साइन और कोस में बदलेंगे, और जो बाकी साइन और कोस में होंगी तो उनको एज इट इज रखेंगे। तो अब इसको बदलेंगे, हल करना अब हमने 1। ठीक है, टेन थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा, एक ही जगह क्या आ गया, अब थीटा आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। अब सेक को किस में लिख सकता हूँ, कोस में तो बदल सकता हूँ ना इसको, 1 बाय कोस थीटा हो गया। 1 प्लस में कोट थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकता हूँ। फॉर्मूले मैंने आइडेंटिटीज बताई थी आपको। कोसिकेंट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय साइन थीटा, साइन और कोस में हो गया ना सारे का सारा। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा अपना, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, 1 कोस और कोस थीटा मल्टीप्लाई करें तो कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ इसकी कोस स्क्वायर थीटा 1 से डिवाइड करें तो क्या आएगा मेरा एज इट इज कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ गया मेरा भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा एज एक, क्या करेंगे, यह कोस स्क्वायर थीटा को कोस थीटा से भाग करूंगा तो एक कट जाएगा तो एक बचेगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा, इसको क्या करूंगा, कोस स्क्वायर थीटा को कोस थीटा से भाग करूंगा तो एक कोस थीटा बचेगा, तो क्या आ गया कोस थीटा आ गया अपना, क्या आ गया भाई कोस थीटा आ गया। सॉरी भाई, एलसीएम गड़बड़ कर दी हमने यहाँ पे, क्या आ गया देखो, इसका एलसीएम क्या आ गया कोस थीटा आएगा, एलसीएम क्या आ गया मेरा पूरे का कोस थीटा आ गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा कोस थीटा 1 की जगह पे, क्योंकि कोस थीटा को कोस थीटा से भाग करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन थीटा, क्योंकि कोस थीटा है, और यहाँ क्या आ जाएगा कोस थीटा तो 1 आ गया अपना। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा अपना एलसीएम, साइन थीटा आ गया एलसीएम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 है तो क्या आ जाएगा साइन थीटा है तो बिल्कुल सेम आएगा कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा अपना, हो गया। अब देखो, अब इस पूरे की मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो कोस थीटा और साइन थीटा हो गया ना। अब ये जो या है और जो या चीज़ है, मैं तो इसको तो ए मान लूँ, इसको क्या मान लूँगा बी मान लूँगा। ठीक है, तो ए माइनस बी, ठीक है, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर होता है, एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये तो मेरा पूरा ए हो गया, साइन स्क्वायर कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, कोई बात नहीं, आगे पीछे तो एक जैसे तो हैं, ये -1 ये +1 ये -1 है, तो फिर क्या था ए का स्क्वायर करूंगा ना, तो ए ये है मेरा, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो गया अब अपना। ठीक है, अब ये खोल लेंगे, कोस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस थीटा का स्क्वायर, और साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, तो प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा अपना, ऊपर -1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1 कोस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी और लग गई, कौन सी, a प्लस बी का स्क्वायर लग गई ना, यहाँ पे खोलेंगे तो क्या हो जाएगा a की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab, ये वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ खोल दी, a की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस आगे साइन है माइनस लगा दिया हमने। ठीक है, अब ये दो चीज़ अपनी, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या हो जाएगी, जो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए पढ़ा था वो किसके बराबर होता है मेरा 1 के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा -1, और ये क्या होगा कोस थीटा और साइन थीटा, इससे ये कैंसिल हो गए, प्लस माइनस का है तो क्या बच गया 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा साइन थीटा, इससे ये कट गए,
तो क्या बच गया 2। आंसर क्या हो गया अपना 2 हो गया अपना आंसर। एक बार फिर इसको रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। 1 + tan थीटा + sec थीटा और 1 + cot थीटा - कोसिकेंट थीटा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको साइन और कोस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो वन एज इट इज रहेगा। टेन को क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे कोस थीटा, और सेक को क्या लिख सकता हूँ 1 + कोस थीटा। तो 1 एज इट इज है। कोट को क्या लिख सकता हूँ कोस थीटा बटे साइन थीटा, और कोसिकेंट को लिख सकता हूँ 1/sin थीटा। साइन कोस के अंदर चेंज कर लिया अब हमने। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा हमारा कोस थीटा आएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, जैसे क्या होता है 3 और 3 और 3 ऐसे हो तो एलसीएम कितना आता है, सेम होता है तो सेम ही आएगा ना, नो यूं का यूं, इनकी मल्टीप्लाई थोड़ी आती है। तो इसमें कोस सेम है और ये अलग है, तो कोस थीटा की वैल्यू मल्टीप्लाई किसके साथ 1 के साथ, तो क्या आएगा कोस थीटा आ गया। अब कोस थीटा एलसीएम आ गया तो यहाँ क्या आएगा कोस थीटा, ये एज इट इज आ जाएंगे अपने। ऐसे ही इसमें साइन थीटा या साइन थीटा + कोस थीटा -1 हो गया। ये तो मेरी जो ये वाली टर्म है ये तो मेरी ए हो जाएगी पूरी, और जो 1 था प्लस में और माइनस में वो हो जाएगा बी। तो a + b और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है अपना, a - b और a + b बराबर किसके होता है, a² - b का होल स्क्वायर के। तो इसका होल स्क्वायर कर दिया तो -b का होल स्क्वायर कर दिया। तो a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a की 2 + b की 2 + 2ab, तो a की 2 + b की 2 + 2ab और -1 हो जाएगा। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a की, तो ये हो गया कोस थीटा। अब ये कोस स्क्वायर थीटा + साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी थी हमारी, साइन स्क्वायर + कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ 1 रख दिया, +2 sin थीटा कोस थीटा -1 और +1 से कट गया। तो क्या बच गया 2 sin थीटा कोस थीटा बटे कोस थीटा बाई साइन थीटा। तो एक जैसे कोस थीटा साइन थीटा कट गए तो क्या बच गया 2 अपना क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया अपना। ठीक है, अब करते हैं थर्ड पार्ट की बात। क्या भाई, sec a प्लस में tan a, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सी उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, sec a प्लस tan a और 1 - sin a। अब ये किसके बराबर होगा, अब बता रखा रूल किसमें के अंदर बदलेंगे 1/cos a, साइन और कोस के अंदर। ये क्या हो जाएगा tan को क्या ले सकता हूँ sin a बटे cos a। अब ये मेरा साइन के अंदर है, इसको एज इट इज रख लूँगा पहले ही। तो एलसीएम क्या आ गया अपना यहाँ से cos a आ गया। ये क्या हो जाएगा 1 + sin a हो जाएगा और ये क्या अपना 1 - sin a, कुछ नहीं तो 1। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे a + b और a - b, ये वाली आइडेंटिटी है ना, a + b और a - b। तो क्या हो जाएगा a की 2 - b की 2। देखो a + b और a - b, a क्या है 1 और b क्या है साइन, 1 है, b क्या है अपना साइन है। तो क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस फिर b का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये cos a की और 1 की मल्टीप्लाई cos a, तो यहाँ खोलेंगे तो 1 - sin स्क्वायर a बटे क्या हो जाएगा cos a। अब 1 - sin स्क्वायर को क्या ले सकता हूँ मैं यहाँ से cos स्क्वायर a ले सकता हूँ बटे cos a, क्या हो जाएगा बटे cos a, और एक इससे ये कट गया तो आंसर क्या आ गया अपना cos a, क्या गया cos a। अब ये जो 1 - sin स्क्वायर a हमने cos स्क्वायर a क्यों लिखा है भाई, क्यों लिखा है क्योंकि ये आइडेंटिटी है अपनी, साइन स्क्वायर a + cos स्क्वायर a बराबर 1 की होती है ना। तो अब क्या हो जाएगा 1 - देखो cos स्क्वायर a की वैल्यू क्या आएगी 1 - sin स्क्वायर a। अब 1 - sin स्क्वायर a को क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर a लिख सकता हूँ। cos स्क्वायर a इसलिए लिखा हमने क्योंकि नीचे भी cos है अपना, cos स्क्वायर a लिख दिया ताकि cos से cos कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर cos a आ जाएगा अपना। अब इसके लास्ट पार्ट की बात करते हैं। 1 + tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 + cot स्क्वायर a। अब इनको किस में बदलना है साइन और कोस में बदलना है, तो बदलते जाओ। 10 को क्या ले सकता हूँ मैं sin a बटे cos a, लेकिन अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय कोट को क्या ले सकता हूँ cos a बटे sin a। अब इसका क्या कर देंगे स्क्वायर तो स्क्वायर कर लेंगे। अब ऊपर वाले को हल करो, एलसीएम क्या आ गया भाई cos स्क्वायर a, तो क्या हो जाएगा अपना cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, और नीचे वाले में एलसीएम क्या आ गया sin स्क्वायर a, तो क्या बनेगा ये sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। ये क्या हो जाएगा अपना ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा ये पलटी मार देंगे दोनों के दोनों। कैसे, ऊपर वाला लिखते हैं cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a। अब ये जो नीचे वाली टर्म है ना ये पलटी मार जाएगी, इधर मल्टीप्लाई में आएगी तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। ये पलट जाएंगे दोनों टर्म्स अपनी, इससे एक जैसे ये कट गए तो क्या बच गया sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a।
अब ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है अपना टेन स्क्वायर ए, ये अपना आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।